हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बूस्टर सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्र समानुपात के बारे में। मिक्स्ड प्रोपोर्शन इंग्लिश में बोलते हैं। मिश्र समानुपात का मतलब होता है, जैसे कहीं हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं कि 10 आदमी इस काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए कि 20 आदमी इसको कितने दिन में करेंगे। या फिर ऐसा हो जाता है कि 4 व्यक्ति 10 किलो चावल 10 दिन में खा जाते हैं, तो बताइए कि 7 व्यक्ति 20 किलो चावल कितने दिन में खाएंगे। तो कई बार ये सवाल दिमाग में ही सॉल्व हो जाते हैं और कई बार ये सवाल फंस जाते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम इसको इजी वे में सीख सकते हैं। देखते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने, जैसे 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। मान लेते हैं 12 पुरुष होते, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो ये दिन का भी आधा कर देते, यहाँ 12 का आधा 6 हो जाता, तो 24 का आधा 12 हो जाता। लेकिन यहाँ 8 है, तो हम ये सेंटेंस यहाँ पूरा हो रहा है। पहला तो 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। देखिए, शर्त यह है कि कार्य दूसरे सेंटेंस में भी कार्य वही करवा रहा है क्या, या फिर कार्य चेंज हो रहा है। यहाँ इस सवाल में एक कार्य और इसी कार्य को, मतलब कार्य वही है। तो हम लिखते हैं, पहले सेंटेंस की स्टेप लिखते हैं। 12 पुरुष हैं, तो 12 लिखते हैं। ये क्या है? पुरुष हैं। पुरुष को हम मैन लिखते हैं, एम। एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। एक कार्य है, एक कार्य, एक लिखा। ये क्या है? वर्क, डब्ल्यू लिखते हैं। कितने दिन में पूरा करता है? 24 दिन में। 24, ये क्या है? 24 दिन है, मतलब डेज। एम डब्ल्यू डी, एम फॉर मैन। 12 पुरुष हैं, एक कार्य मतलब वर्क एक हो गया। 24 दिन मतलब डी इक्वल्स टू 24 हो गया। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हमको लाइन खींच देनी है। इसके बाद देखना है 8 पुरुष। दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो दूसरे सेंटेंस का जो भी डाटा है वह इसके अपॉन में लिखा जाएगा। 8 पुरुष, तो 8 पुरुष, पुरुष का ये रहा 12, तो 12 के जस्ट नीचे हम लिख देंगे 8। ये क्या है? ये भी मैन है, मतलब पुरुष है। इस कार्य को, मतलब कार्य वही है। पहले कार्य क्या था? एक, तो इस बार भी कार्य क्या है? एक। कितने दिन में? यहाँ दिन पूछ लिए गए हैं, तो डी वाले कॉलम में मतलब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए, कार्य, इसको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि कार्य वही है क्या। हाँ जी, कार्य वही है, लेकिन हम शुरू से यही प्रोसेस सीखते हैं कि ये यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वन कार्य को कार्य से चेंज करना पड़ता है हमको। अगर एक को एक से चेंज करेंगे तो कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये वाला एक ऊपर चले जाएगा, ये वाला एक नीचे चले जाएगा। मतलब कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको हर सवाल में कार्य को बदलना है। कार्य सेम है तो कोई बात नहीं, नहीं बदलेंगे तो भी चलेगा। अगर कार्य अलग अलग है तो कार्य को पलट देना होगा, तो हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पर कार्य वही है, इसलिए हमको पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट काट लेते हैं। 8 तिया 24, 3 का 12 में गुणा कर देंगे तो 12 तिया 36 दिन में करेंगे आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने हेतु कितने मजदूर लगेंगे। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लिखते हैं 120 मजदूर है, मतलब मैन। किसी कार्य को, कार्य हमको बताया नहीं है, तो एक कार्य मान लेते हैं, ये है वर्क, डब्ल्यू लिख देते हैं। 15 दिन में समाप्त करते हैं, 15 लिखते हैं, और ये है डी फॉर डेज। सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। दूसरे सेंटेंस की तरफ चले, तो इसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने हेतु, इसी कार्य को 10 दिन में, इसी कार्य को, कार्य वही है मतलब एक का एक लिख देंगे। 10 दिन में, मतलब डी के नीचे लिखना है हमको 10, क्योंकि ये दिन है। कितने मजदूर लगेंगे, मतलब कि ये जो मेन वाला कॉलम है यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क।
वर्क को वर्क से चेंज करेंगे, एक को एक से बदलेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। 15 दूना 30, 15 कम 15 18, 180 मजदूर लगेंगे। आंसर। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, मतलब खाते हैं। 60 आदमी, ये है मैन, 14 दिन में, ये है डी, 280 किलोग्राम चावल, मतलब ये है किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे? 30 आदमी, तो ये है मैन वाला कॉलम, यहां लिखेंगे 30 आदमी कितने दिन में, तो दिन वाले कॉलम में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कितने किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे? 120 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर वर्क क्या है, आदमी है वो खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? चावल खा रहे हैं। चावल खाना मतलब काम करना। तो ये जो किलोग्राम वाला कॉलम है, 280 किलोग्राम और 120 किलोग्राम, ये आपका वर्क कहलाएगा। यहाँ पर वर्क सेम है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले 280 किलोग्राम चावल खा रहे थे, अब 120 किलोग्राम खा रहे हैं, मतलब वर्क अलग अलग है। वर्क अलग अलग है, इसका मतलब आप उसको चेंज कर देंगे। ये 120 ऊपर चले जाएगा और 280 नीचे आ जाएगा। स्टेप बना लेते हैं। 60 गुणित 14 गुणित 120 ऊपर आ गया, बटे में 30 गुणित क्वेश्चन मार्क गुणित 280 नीचे आ गया। 0 से 0 काट दी, 14 दूना 28, 2 छंग 12, 6 6 36, 360 दिन सॉरी नीचे बचा था, 30 दूनी 60, 2 छंग 12, 12 दिन में 30 आदमी 120 किलोग्राम चावल खा जाएंगे। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन। 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाए, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? 12 बढ़ई मतलब आदमी, लिख देंगे। प्रतिदिन 6 घंटा काम करके, मतलब प्रतिदिन 6 घंटा काम कर रहा है, 6 लिखेंगे, लेकिन ये घंटा काम कर रहा है इसलिए इसको और लिख देंगे। और मतलब घंटा। 24 दिन में, ये 24 क्या है? दिन है, मतलब डेज, डी लिख देंगे। 460 कुर्सियां बनाते हैं, 460 चेयर, CH लिख देंगे। कुर्सियां बनाना मतलब काम करना, तो यहाँ पर काम क्या है? कुर्सियां बनाना। तो कुर्सियां कितनी बना रहा है? 460, मतलब ये 460 क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा, लिख देंगे। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 18 बढ़ई मतलब मैन वाले कॉलम में लिखेंगे 18, प्रतिदिन 8 घंटा काम करके, और वाले कॉलम में, ये और वाला पहले 6 घंटे कर रहा था, अब 8 घंटे करवाना है। 36 दिन में, डेज वाले कॉलम में लिख देंगे 36, कितनी कुर्सियां बनाएंगे? तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए वर्क अलग अलग है, पहले 460 बना रहा था, अब पता नहीं कितनी बना रहा है, मतलब वर्क अलग अलग है, तो वर्क को एक्सचेंज कर देंगे। आप ये 460 को नीचे ले आए और क्वेश्चन मार्क को ऊपर ले जाएं, तो 12 गुणित 6 गुणित 24 गुणित क्वेश्चन मार्क बट्टे में आ जाएगा 18 गुणित 8 गुणित 36 गुणित 460। आप इसको काटें तो 6 तिया 18, तीनों 8 24, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 12 तिया 36 और 3 का गुणा 460 में कर देंगे, 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 1 13, 1380 कुर्सियां बन जाएंगी। तो इस प्रकार हम मिश्र समानुपात के सवालों को बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको काम देखना है, काम क्या हो रहा है। काम अगर अलग अलग है दोनों सेंटेंस में तो काम को आप एक्सचेंज कर दें, अगर काम वही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप नहीं भी चेंज करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर।
21 जिल्दसाज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 21 जिल्दसाज मतलब को आदमी होंगे तो 21 के कॉलम में लिख देते हैं एम। कितनी पुस्तकें बना रहे हैं? 1400 पुस्तकें बना रहे हैं, मतलब ये वर्क हो गया। 15 दिन में, 15 दिन मतलब डेज हो गए। ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं, 800 पुस्तकें बनानी है तो पहले 1400 बनाना था, अब 800, इसलिए 1400 के जस्ट नीचे 800 लिखेंगे क्योंकि ये वर्क है, काम है। 20 दिन में तैयार कर सकते हैं तो 20 दिन में तैयार यहाँ लिखेंगे क्योंकि पहले दिन 15 थे, 15 के जस्ट नीचे 20, मतलब दिन के नीचे दिन, वर्क के नीचे वर्क, मैन के नीचे मैन। अब कितने जिल्दसाज चाहिए? तो जिल्दसाज मतलब मैन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ देख पा रहे हैं आप, वर्क अलग अलग है, पहले 1400 पुस्तकें फिर 800 पुस्तकें, इसलिए वर्क को हम एक्सचेंज कर देंगे। 800 को ऊपर लेके जाएंगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। 21 गुणित 800 गुणित 15 बटे में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क गुणित 1400 गुणित 20। इसको काटें, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 7 से काटे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। इसको 5 से काटे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 से काटे, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9। 9 जिल्दसाज चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था, मतलब 150 सैनिक थे और 50 दिन उनका भोजन चल सकता था। लेकिन 20 दिन के बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए। 50 सैनिक जो है किले को छोड़कर चले गए, लेकिन कितने दिन बाद गए? 20 दिन बाद गए। मतलब 20 दिनों तक तो 150 सैनिकों ने खाना खाया है। अब ये देखते हैं हम कि 150 सैनिक तो थे, 50 दिन के भोजन का प्रावधान था, लेकिन खाया कितने दिन? 20 दिन। अब जो खा गए हैं उसकी गिनती नहीं होगी, जो दिन बचे हैं उसकी गिनती होगी। 20 दिन तक उन्होंने खाया, बचे कितने? 50 दिन के भोजन का प्रावधान था, 20 दिन खा गए, बचे कितने? 30 दिन बचे। ये 150 मैन है और ये डेज है। अब 50 सैनिक जो है वो छोड़कर चले गए हैं, तो 150 सैनिक में से 50 सैनिक चले गए, बचे 100 सैनिक। कितने दिन चलेगा? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब काम यहाँ पर कुछ भी नहीं, 2 0 से 2 0 आप काट दे, 15 या 45 दिन, क्योंकि यहाँ काम खाना खाना है। और खाना खाने का काम ऐसा नहीं बोला है कि इतने किलो या इतने ग्राम खाया, यहाँ पर सिर्फ बता दिया कि खा रहे हैं या खाने का प्रावधान है, इसलिए वही काम हो जाएगा, इसलिए एक काम मानेंगे हम। तो इस प्रकार हम मिश्र समानुपात के क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं, बड़ी आसानी से सीख सकते हैं।